हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय सेवेंथ वीडियो ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। हम लोग रीअरेंजमेंट पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में कि रीअरेंजमेंट होता कैसे है। बहुत सारे केस में हम लोग देखे, बहुत सारे कंपाउंड में कि किस प्रकार रीअरेंजमेंट होगा। साइकिल में भी देखे कि साइकिल में रीअरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है, कब कराएंगे कब नहीं कराएंगे रीअरेंजमेंट, किस में रिंग एक्सपेंशन होगा, किस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। सारी चीज को हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। कब रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यदि कार्बोकेटायन पहले से ज्यादा स्टेबल है, उससे ज़्यादा स्टेबल यदि रीअरेंज कराने के दौरान नहीं बनेगा तो उस केस में हम रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। रिंग एक्सपेंशन कब होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, तो हम बताए थे रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो साइकिल में होता है। और रिंग एक्सपेंशन कब होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, तो बताए थे कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन जब बताए थे कि साइकिल के बाहर पॉजिटिव चार्ज हो तो आपका रिंग एक्सपेंशन होता है, और यदि साइकिल पे ही पॉजिटिव चार्ज हो तब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। हम इसका बात कर चुके थे। इन सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। आज हम लोग बात करेंगे, बताए थे कि आपका जनरल रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटायन में स्टार्ट किए थे कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल। याद करें जब हम वीडियो स्टार्ट किए थे प्रीवियस वीडियो, दो या तीन क्लास में पीछे जाएंगे, तो जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन में हम बात किए थे कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा बात किए थे आपका रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट हमने खत्म किया। रीअरेंजमेंट हम सीखा कि किसके किस में रीअरेंजमेंट होगा, कैसे कंपाउंड में हम कैसे यूज करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है, तो कहता है कि किसी बड़े मॉलिक्यूल से स्मॉलर एटम या ग्रुप का बाहर होना एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, बाहर हो जाना। तो कहता है कि किसी बड़े मॉलिक्यूल से किसी छोटे एटम या ग्रुप को का बाहर हो जाना, उसी को बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का डिटेल में स्टडी हम लोग करेंगे 8 या 10 वीडियो के बाद, 8 या 10 क्लास के बाद। एलिमिनेशन रिएक्शन लगभग 4 से 5 पीरियड का है, 5 पीरियड आपका चलेगा। अब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन का थोड़ा सा पार्ट है, वहाँ पे हम सीखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन हम कराते कैसे हैं, थोड़ा सा जानकारी लेना है। तो लिखें इसमें स्मॉलर एटम और ग्रुप आर एलिमिनेट फ्रॉम बिगर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको पॉइंट वाइज में नीचे करके लिख लें। एलिमिनेशन रिएक्शन में नंबर 1 पॉइंट में स्मॉलर एटम और ग्रुप आर एलिमिनेट। सबसे पहला चीज क्या होगा, स्मॉलर एटम या ग्रुप जो है एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा क्या है, कन्वर्ट, क्या लिखा रहे हैं सर, सेचुरेटेड टू अनसेचुरेटेड। पॉइंट वाइज में इस तरीके से लिख लें। एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या क्या हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में। अभी स्मॉलर एटम या ग्रुप क्या हो जाएगा, किसी एलिमिनेट हो जाएगा बड़े मॉलिक्यूल से, सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड में हो जाएगा। तीसरा जैसे कि लिखें रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। एडिशन का जो है उल्टा हो जाएगा, एडिशन में जुड़ता है, एलिमिनेशन में बाहर निकल जाएगा। तो ये कहता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड का मतलब समझ रहे हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा। आपका होगा इंडोथर्मिक प्रोसेस। मैं ऊपर इरेज करता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। 4th पॉइंट आप 4th पॉइंट में लिख लें इंडोथर्मिक प्रोसेस।
अब देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप क्या होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है E1, E2, E1, CV 3 अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पे हम उन सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे हम E1, E2, E1, CV सारे एलिमिनेशन रिएक्शन को हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन हम कराते कैसे, बस थोड़ा सा जानकारी लेना है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहला एलिमिनेशन रिएक्शन आप हेडिंग दें 1-2 एलिमिनेशन। वन टू एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है? वन टू एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन पर हम ला के किसी बेस का अटैक करवाएंगे, और बेस का अटैक करवाने से यहाँ पाई बॉन्ड का डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी कार्बोकेटायन से एक चीज निकलेगा और कार्बोकेटायन के बगल वाले से, तो एक बार एक वो पहले कार्बन से एक बार दूसरे कार्बन से, इसलिए इसका नाम पड़ा 1-2 एलिमिनेशन। जैसे हम लिखते हैं CH और X, तो आप जानते हैं कि कार्बन और X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा? X माइनस। अब X जाएगा तो X पे निगेटिव चार्ज आया तो बगल वाले पे प्लस बचेगा, H बचेगा, तो क्या हो जाएगा? जो X गया है उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो निगेटिव आने के कारण न्यूट्रल होना चाहेगा। न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो X माइनस जैसे ही आएगा H पे 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, ट्रांसफर कर देगा, तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड C। इसलिए इसका नाम है 1-2 एलिमिनेशन, क्योंकि एक ही कार्बन पर से दोनों एक ही कार्बन पर से एटम या ग्रुप बाहर नहीं हुआ है, दोनों दो अलग अलग कार्बन पर से बाहर हुआ। एक कार्बन पर से X बाहर हुआ, एक कार्बन पर से H बाहर हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसको अल्फा बोले तो इसका बीटा बोले, इसको फर्स्ट बोले या इसको सेकंड। जैसे हम नंबरिंग कर देता हूँ तो इसको एक कार्बन, इसको 2 कार्बन, तो एक कार्बन पर से X बाहर हुआ, एक कार्बन से H बाहर हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा 1-2 एलिमिनेशन। और सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, किसका फॉर्मेशन हो गया? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए आपका इसको बोलते हैं अल्फा बीटा। अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन का चर्चा डिटेल में हम स्टडी करेंगे, 4 या 5 पीरियड का है, 8 या 10 वीडियो के बाद। जैसे एक और सीखते हैं, देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल है, हम लेते हैं, देखेंगे CH H CH H प्लस। अच्छा, कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन का जनरल रिएक्शन में पहला क्या है? कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल। तो हम न्यूक्लियोफाइल के रूप में किसी बेस को ले आते हैं, तो बेस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। अच्छा, अपना इलेक्ट्रॉन देना किसको चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा सर। तो इलेक्ट्रॉन का कमी तो सर ये कार्बोकेटायन इस चीज को दिख रहा है, तो इसके साथ जैसे ही कंबाइन करेगा तो क्या हो जाएगा? CH H H H H और B। जिसको कमी रहेगा उसी को दीजिएगा। इसको कमी था सर, कार्बोकेटायन था, बेस आया, कार्बोकेटायन पर आके अटैक किया। क्योंकि हम लोग जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन में पहला जानते हैं कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल, यानी कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड करना चाहेगा तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पर हम बेस को लिए हैं, आपका B माइनस है, और ये कैसा व्यवहार करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। और इलेक्ट्रॉन देगा किसको? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है, तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो B माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जाके अटैच हो गया। अब दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, अब आपका कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब कार्बोकेटायन, अब दूसरा जो है जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन है रीअरेंजमेंट। यदि पहले से जो कार्बोकेटायन मौजूद है उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन यदि बनता है तो रीअरेंज कराएंगे। तो क्या है सर? कितना डिग्री कार्बोकेटायन है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन है सर। यदि रीअरेंज करा के भी लाएंगे बगल वाले कार्बन पे तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन ही बनेगा, यानी इस प्रकार का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। जब स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं कर रहा तो रीअरेंजमेंट कराने से कोई फायदा नहीं है। यानी अब तीसरा क्या है सर? एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा क्या करवाएंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखें क्या होगा। अब बेस के रूप में यूज किए होंगे OH माइनस, F माइनस, NH2 माइनस, किसी एक का भी यूज करेंगे तो देखें क्या होगा।
तो CH H H CH H यहाँ लिखें H। अच्छा, बेस जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का रहा होगा। जैसे बेस में हम आपको बताया कि F माइनस NH2 माइनस किसी एक का OH माइनस किसी एक का यूज करेंगे तो बेस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो जिससे जुड़ा हुआ था, जिससे जाके बेस अटैच हुआ है, उस पर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। और उसी चीज को हम रिवर्स करके देख रहे हैं, उसी पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और प्लस कौन बाहर निकल गया? B माइनस। अभी जस्ट बताए कि अभी एक जगह H लिए थे, एक जगह X लिए थे। X का मतलब वो कैसा व्यवहार कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। X के जगह पे यहाँ पे B लिए हैं तो B बाहर हुआ, अभी पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो क्या करेगा? कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप पर जाकर अटैक करेगा। तो जैसे ही जाके अटैक किया, लीजिए सर, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर आके अटैक कर गया, H पे आके अटैक किया। H 2 इलेक्ट्रॉन को रख नहीं सकता, लीजिए ट्रांसफर कर दिया सर, तो बन गया C डबल बॉन्ड C और प्लस BH। क्या करवा दिए सर? सबसे पहला हम करवाए कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन में पहला है कि न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड करेगा। तो जैसे ही जाके ऐड किया, कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड भी करना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का ऐड जैसे ही किया, B इसके साथ बॉन्डेड हो गया। अब बेस के रूप में हम यूज करेंगे, जैसे F माइनस NH2 माइनस किसी एक का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा ही, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से। जैसे ही खींचा, कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज, तो क्या किया? जो बाहर निकला बेस के रूप में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो न्यूट्रल होना चाहेगा। न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा? कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप पर आके अटैक किया। जैसे ही अटैक, तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर बैठा था हाइड्रोजन, जैसे ही आके अटैक किया, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को रख नहीं सकता, ट्रांसफर कर दिया, तो बना दिया C डबल बॉन्ड C प्लस BH बाहर हो गया। यानी क्या हुआ? एक कार्बन पर से B बाहर हुआ सर, एक कार्बन पर से H बाहर हो गया, एक कार्बन पर से B, एक कार्बन पर से H बाहर हो गया। यानी दोनों जो है दो अलग अलग कार्बन पर से बाहर हुआ, इसलिए इसका नाम देंगे 1-2 एलिमिनेशन। क्योंकि एटम या ग्रुप जो बाहर हुआ है एडजेसेंट कार्बन पर से बाहर हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा 1-2 एलिमिनेशन। एक और है 1-on एलिमिनेशन, तो इसका ज्यादा जो है चर्चा नहीं है, उतना ज्यादा नहीं रिएक्शन में काम करता, नहीं के बराबर काम करता। 1-2 एलिमिनेशन ही ज्यादा फेवरेबल होता है। अब हम लोग को बारी है सीखने का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। अब हम लोग सीखते हैं, सबसे पहले जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन सीख चुके, जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन सीख चुके। अब कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होता है कार्बोकेटायन का, अब उसको सीखने का जरूरत है, क्योंकि जनरल रिएक्शन हम तीनों सीख चुके, रीअरेंजमेंट भी सीख चुके, एलिमिनेशन रिएक्शन भी सीख चुके, कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल भी सीख चुके। तो अब कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन हेडिंग दे दें। उसमें सबसे पहला रिएक्शन शुरुआत होता है, हम लोग बेसिक सारा चीज मजबूत कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। पहला रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। पहले इसमें लिख लें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में होता क्या है। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ concentrated H2SO4 और concentrated H3PO4 at a temperature of 170 degree Celsius, then alkene gets formed। जब अल्कोहल का रिएक्शन, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, किसी का भी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ, तो अब अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, प्लस H2O बाहर इससे निकल जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं, यानी क्या कराते हैं सर, यानी लेते हैं, जैसे यहाँ पे अल्कोहल की जगह पे इथाइल अल्कोहल ले लिए, और जैसे कि कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड H3PO4 टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस, तो बन जाता है C डबल बॉन्ड C और प्लस H2O। C डबल बॉन्ड C प्लस H2O। यानी देखने से लग रहा है सर कि आपका रिएक्शन जो है एलिमिनेशन टाइप का है,
क्योंकि आप यहाँ पे क्या किए हैं, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किए हैं और पाई बॉन्ड बनाए हैं, प्लस कुछ चीज बाहर भी करवाए हैं, H2O को बाहर करवाए हैं, यानी आपका एलिमिनेशन रिएक्शन जैसा दिख रहा है। अच्छा देखते हैं करा के सर, पता चल जाएगा। मैं ऊपर वाले को इरेज करता हूँ। मैकेनिज्म देखें इसका। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, H2SO4 कंसंट्रेटेड। देखते हैं तो क्या हो जाएगा, CCOH प्लस, ये टूटेगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस में, H2SO4 को ब्रेक कर देते हैं H प्लस प्लस HSO4 माइनस में। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अल्कोहल है CCOH, ऑक्सीजन है छठा ग्रुप का, 6 में से 2 बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया सर, बच गया 4, यानी 2 लोन पेयर। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा सर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। अच्छा लोन पेयर का भी काम इलेक्ट्रॉन देने का, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता क्योंकि खुद इस पे निगेटिव चार्ज है, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो अपना इलेक्ट्रॉन अल्कोहल जो है लोन पेयर होने की वजह से अपना देना चाहता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। जैसे ही देगा क्या हो जाएगा, देखें CCOH प्लस, जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन ने दिया इस पे प्लस, दिया किसको, H को, उसके साथ बॉन्डेड हो गया। यह स्टेप 1 का बात था। स्टेप 2 देखें क्या होगा, CCOH पे प्लस चार्ज। अब यहां से आपके दिमाग में 2 पॉसिबिलिटी आता होगा कि अच्छा सर एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि जो है ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच ले, क्योंकि ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज कर गया, क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है आपका साइज छोटा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगा। यानी एक पॉसिबिलिटी ऐसा सर कि इससे खींच ले, तो क्या हो जाएगा, लीजिए जहां से चले वहीं वापस आ गए, यानी ऐसा खींचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर से आपका रिवर्स प्रोसेस में चला जाएगा, रिएक्शन OH पे चला जाएगा, यानी ऐसा नहीं खींचेगा सर। यानी तब क्या करवाना होगा, यानी ऐसे करवाएंगे कि CCOH इस पे है प्लस चार्ज, यानी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तब क्या हो जाएगा, C पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। अब हम दिखा दिया आपको कि H से खींचने से क्या फायदा होगा, रिएक्शन रिवर्स में चला जाएगा, तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब थर्ड स्टेप में देखते हैं, स्टेप 3, C पे कौन सा चार्ज, प्लस H प्लस कौन बाहर निकला था यहाँ पे, HSO4 माइनस। अब यहाँ से HSO4 माइनस का अभी तक यूज नहीं, क्या करेंगे, अब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हमको दिख रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड का अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 के साथ अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर HSO4 माइनस आएगा, अटैक करेगा। जैसे यहाँ के अटैक करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रख नहीं सकता हाइड्रोजन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा नहीं, ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर जैसे ही किया तो बन गया C डबल बॉन्ड C, अब प्लस बाहर निकल गया H2O, बन गया प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड C प्लस H2O। अल्कोहल का रिएक्शन जब करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 के साथ एट ए टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस, तो बनता है अल्कीन प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है, बन गया। अब हम लोग पहला रिएक्शन एक जनरल लेके देखे थे, एक छोटा सा, और लोग इसमें अलग अलग तरीके का क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार जो है अल्कोहल का रिएक्शन H2SO4 के साथ या H3PO4 के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अलग अलग क्वेश्चन हम इसमें वेराइटी देखेंगे। देखें अब अगला क्वेश्चन,
जैसे ऐसे रहता सी 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 ओ एच सी सी कंसंट्रेटेड H2SO4 डेल्टा 170 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब डायरेक्टली बना सकते हैं। OH अपना इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को, सबसे पहले टूटेगा CCOH CC आएगा H प्लस, OH अपना इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को, तो क्या हो जाएगा C C C C O H H, फिर पॉजिटिव चार्ज तुरंत खींचेगा, सॉरी उल्टा मैंने, तुरंत खींचेगा क्या हो जाएगा सी 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 सी, यहाँ पे प्लस, यहाँ से -H2, ये तुरंत लेके जाएगा। जैसे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इंक्रीज हुआ, बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच दिया, पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। अब कहता है कि कार्बोकेटायन यदि बना है तो उसका रीअरेंजमेंट होगा। अब इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि यदि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ तो उसका रीअरेंजमेंट कराना है, लेकिन रीअरेंजमेंट वहीं ना कराएंगे जहां रीअरेंज कराने से मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ रीअरेंज कराने से कोई फायदा दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटायन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यदि यहाँ लेके जाएंगे तो 2 डिग्री पे चला जाएगा, तो लेस स्टेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रीअरेंज कराने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करवाएंगे, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप पर ले जाके अटैक करवाएंगे। तो यहाँ भी H है, H कौन आएगा अटैक करने के लिए, HSO4 माइनस दिख रहा आएगा, जैसे ही देगा इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं थी, तो क्या बन जाएगा C C C डबल वो C C। आके जैसे ही HSO4 माइनस H को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, H 2 इलेक्ट्रॉन रखा नहीं, ट्रांसफर कर दिया, बन गया C डबल बॉन्ड C। और क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रिएक्शन है नहीं ऐसा कि आपको दिमाग में लगता होगा कि एक रिएक्शन को पढ़ लिया उसी से काम चल गया, आपको रिएक्शन कराने का जरूरत है बार बार, तब आप सीख पाएंगे कि अच्छा किस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपके दिमाग में बैठेगा। से रिएक्शन है ये हुई कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। अब हम डायरेक्टली कराता हूं कि OH अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा, तो H पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे एक बार और हम लिख देते हैं, और नेक्स्ट से हम डायरेक्ट लिखेंगे OH है, अपना इलेक्ट्रॉन दिया H प्लस को, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया OH पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहाँ पे बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक दिक्कत होना नहीं चाहिए। सेम प्रोसेस है कि जैसे ही गया यहाँ पे आ गया आपका OH, इलेक्ट्रॉन दिया, देने के कारण जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज आने के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इंक्रीज हुआ, बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचा गया, तो बगल वाले कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से मैं इसको इरेज करता हूँ, स्पेस कम है। देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे प्लस चार्ज, अब यहाँ होगा रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि अभी जो बना है साइकिल के बाहर है पॉजिटिव चार्ज, और साइकिल जो है 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5 मेंबर का साइकिल है, और साइकिल के बाहर है पॉजिटिव चार्ज। रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा, तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को
लीजिए ब्रेक कर दिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला जाके ऐड हो गया पॉजिटिव के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखें ये था पहले 1 2 3 4 5, पांचवा जाके ऐड किया छठे के साथ, तो 1 2 3 4 5 6, एक CH3 ग्रुप बच गया, एक CH3, यहाँ CH3 लिखा हुआ है, यहाँ भी बच गया CH3, H बगल वाले पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को माइग्रेट कराएंगे, तो CH3H है तो किसको माइग्रेट कराएंगे, H को माइग्रेट कराएंगे, क्योंकि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटिव ग्रुप, H माइनस माइग्रेट किया, H माइनस शिफ्ट हुआ, मैं नीचे लिखता हूँ शायद दिख जाना चाहिए, H माइनस जैसे ही शिफ्ट हुआ यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और CH3 जैसे था वैसे बच गया। क्या हुआ माइग्रेट कराने से, यहाँ था तो 2 और 1 3 अल्फा H था, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा, तो यहाँ 3 अल्फा H था, यहाँ जैसे ही आया कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन 3 और 2 5 और 5 2 7 अल्फा H। अब क्या होगा, आपका HSO4 माइनस आएगा, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप पर आके अटैक करेगा। ऐसे आप जानते हैं कि HSO4 माइनस आता है तो H पे आके अटैक करेगा, तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी है। देखिए हम बनाते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा सर कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन पर लगा हुआ एटम या ग्रुप पर, तो यहाँ H था, यहाँ H था, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन, तो यहाँ भी H था, यहाँ भी H था, यहाँ भी H था। बहुत सारे के दिमाग में चल रहा होगा कि यही आप क्यों इस H पे क्यों आके अटैक करवाए, तो इसका चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। सर्जफ अल्कीन जो है यहाँ बनता है मोर स्टेबल अल्कीन, नंबर ऑफ अल्फा H का संख्या ज्यादा होता है, इसके कारण यहाँ पे आके H का HSO4 माइनस CCH पे आके अटैक करेगा। यहाँ H बैठा हुआ था, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, 7 अल्फा H था, यहाँ कौन था H HSO4 माइनस आया, ठीक है, HSO4 निगेटिव चार्ज आया, इस H पे आके अटैक किया, H 2 इलेक्ट्रॉन रखा नहीं, ट्रांसफर कर दिया, बन गया डबल बॉन्ड। HSO4 माइनस आया, आपको बताए थे कि जो बेस जो है आके अटैक करता है कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप पे, तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन यहाँ भी H था, यहाँ भी H था, यहाँ भी H था। आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों H तो समान ही एक ही तरीके का है, लेकिन ऊपर वाले H में डिफरेंस है, तो आप इसी पे क्यों अटैक करवाएं, तो अगला इस चीज का चर्चा हम अगले क्लास में कराएंगे। यहाँ पे अटैक करवाने से सर्जफ अल्कीन का फॉर्मेशन होगा और मोर स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे यदि अटैक करवाएंगे, इस H पे यदि अटैक करवाएंगे तो हॉफमैन अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, जो कि लेस स्टेबल होगा, नंबर ऑफ अल्फा H का संख्या वहाँ पे कम होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका चर्चा करेंगे। यहाँ हम देखें कि कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन HSO4 माइनस आया, क्योंकि रिएक्शन में आप सिर्फ H प्लस का यूज किए हैं, आपका HSO4 माइनस बचा हुआ था, तो HSO4 माइनस आया, H पे अटैक किया, 2 इलेक्ट्रॉन रखा नहीं, ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का और सारे रिएक्शंस देखेंगे कि किस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप हमेशा रिएक्शन को बार बार बनाएं, अपने कॉपी पे बार बार उसको देखें, आप खुद से बनाएं उसको, अपने एक बार
ले लें, आप कॉपी लें और ढक दें और एक बार रिएक्शन को खुद से बनाने का कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा रिएक्शन जो है पढ़ के संभव नहीं है। आप रिएक्शन को कराएं अपने कॉपी पे, तभी आप सीख पाएंगे रिएक्शन को सही मायने में। और आप डायरेक्ट फिर प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे कि अब जब OH दिया, H+ फिर निकला, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, आपको साफ साफ दिखने लगेगा। लेकिन तभी दिखेगा जब बार बार प्रैक्टिस में रहेंगे। रिएक्शन को जब आप बार बार कॉपी पे बनाएंगे तभी संभव हो पाएगा। थैंक यू, बाय।